Today, my topic of anatomy lecture is anterior triangle of the neck. नेक को उन्क कहते हैं। उन्क का मुसल्लस मुकद्दम, उन्क का मुसल्लस मुकद्दम, मीम से लाम और से मुसल्लस का मतलब ट्रायंगल होता है और एंटीरियर मतलब मुकद्दम होता है। तो एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक जो है, इसका जो एंटीरियर बाउंड्री होता है, मतलब दिस इज द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ नेक इज द एंगल अलाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल टू द मैस्टोइड प्रोसेस। तो यहाँ जो एंगल ऑफ मैंडिबल है जो है, तो यहाँ से जो है एक लाइन ड्रा कीजिए, एंगल ऑफ मैंडिबल पर एक पॉइंट रखिए और यहाँ पे मैस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बाउंड्री। तो दिस इज द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। और मीडियल बाउंड्री जो है, यहाँ चिन से लेकर के जो है और स्टर्नम बोन तक जो है, इज द एंटीरियर मिड लाइन। ये मीडियल बाउंड्री है। ये क्या है? मीडियल बाउंड्री है। और लेटरल बाउंड्री जो है, ये जो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये जो है लेटरल बाउंड्री है। तो लेटरल बाउंड्री को ड्रा करने के लिए जो है, यहाँ मास्टोइड प्रोसेस से लेकर के जो है ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का एंटीरियर बॉर्डर, तो यही जो है एंटीरियर ट्रायंगल है। तो इसका जो एंटीरियर ट्रायंगल का जो मेन कंटेंट होता है वो एक्सटर्नल मतलब कैरोटिड आर्टरी होता है। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के जो है 8 ब्रांच होते हैं। देयर आर 8 ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जो नेक का जो है मेन जो है ब्लड वेसल्स है, मेन आर्टरी होती है नेक और फेस का। तो ये जो है एक्स्ट्रा क्रेनियल मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब फेस का सामने का और नेक का जो है जो एक्स्ट्रा क्रेनियल मतलब स्ट्रक्चर्स हैं, नेक और फेस को सप्लाई करता है जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और इसके जो है 8 ब्रांच होते हैं। इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज द मेन कंटेंट ऑफ द एंटीरियर ट्रायंगल। देयर आर 8 ब्रांच और इसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। इंटीरियर ग्रुप, तो इंटीरियर ग्रुप के मतलब 3 ब्रांच हैं और इसमें सुप्राथायराइड आर्टरी हो गया और दूसरा जो है लिंगुअल आर्टरी। ये थायराइड रिलेट हो जाता है, लिंगुअल आर्टरी जो है ये टंग हो जाता है और ये तीसरा फेशियल आर्टरी। तो ये इंटीरियर ग्रुप का आर्टरी है। दूसरा है पोस्टीरियर जो है ग्रुप। तो इंटीरियर ग्रुप में 3 आर्टरी है और पोस्टीरियर ग्रुप में जो है 2 आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी और पोस्टीरियर जो है ऑरिकुलर आर्टरी। तो ये ऑक्सीपिटल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो है, ये पोस्टीरियर ग्रुप का 2 आर्टरी है। पोस्टीरियर ग्रुप का 2 आर्टरी, एक ऑक्सीपिटल आर्टरी और दूसरा पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। और तीसरा जो ग्रुप है वो मीडियल ग्रुप है। तो मीडियल ग्रुप का जो है सिर्फ एक आर्टरी है, असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी। और जो है जो टर्मिनल के 2 आर्टरी है, मैक्सिलरी आर्टरी और ये सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी। ये जो है 8 ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, जो एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक का जो है मेन कंटेंट है। और उसके बाद इसका जो सब ट्रायंगल है, ये एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक हैज 4 ट्रायंगल। तो इसको डिवाइड कर दिया गया। एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को जो है 4 सब ट्रायंगल में डिवाइड किया गया है। पहला है सबमेंटल ट्रायंगल। सबमेंटल ट्रायंगल एक हो गया पहला। इसको मुसल्लस तहतुल ज़खर कहते हैं। और दूसरा जो है ये मतलब डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल, इसको मुसल्लस ज़ातुल बतरैन कहते हैं। और तीसरा जो है कैरोटिड ट्रायंगल, इसको मुसल्लस जो है सवाती कहते हैं। और चौथा है मस्कुलर ट्रायंगल, इसको मुसल्लस अज़ली कहते हैं। एंड वाद लाम ये मुसल्लस। अव्वल बाय वन द फर्स्ट ट्रायंगल इज सबमेंटल ट्रायंगल। तो एंटीरियर ट्रायंगल का जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो सबमेंटल ट्रायंगल है। और इसका जो है बाउंड्री जो है, इसका बाउंड्री जो है ये सुपीरियर बाउंड्री जो है, इसका जो अपेक्स होता है ये ऊपर होता है, बेस होता है ये नीचे होता है। तो
तो हायोइड बोन जो है, ये हायोइड बोन है, तो हायोइड बोन जो है फॉर्म्स द बेस ऑफ द सबमेंटल ट्रायंगल। और ये चिन जो होता है, चिन, तो चिन जो है ये मतलब अपेक्स बनाता है, तो चिन इज द अपेक्स ऑफ द मतलब सबमेंटल ट्रायंगल। और इसका राइट लेटरल बाउंड्री जो होता है, राइट लेटरल बाउंड्री और लेफ्ट बाउंड्री, तो ये जो है, जो ये डाइगेस्टिक मसल का इंटीरियर बेली है, ये डाइगेस्टिक मसल का इंटीरियर बेली है और ये पोस्टीरियर बेली है, दिस इज द पोस्टीरियर बेली। तो राइट मतलब लेटरल बाउंड्री इज फाउंड बाय द इंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक मसल्स एंड लेफ्ट लेटरल बेली इज फाउंड बाय द, ये जो है इंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक मसल्स है और ये इंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक मसल है। ये राइट डाइगेस्टिक मसल का इंटीरियर बेली है और ये लेफ्ट डाइगेस्टिक मसल का इंटीरियर बेली। तो ये जो है हायोइड बोन जो है बेस है और जो नीचे रहता है, और अपेक्स जो है ये चिन मैंडिबल का जो चिन है प्रोमिनस जो है, तो ये अपेक्स जो अपवर्ड रहता है। और राइट लेटरल बाउंड्री इज फाउंड बाय द इंटीरियर बेली ऑफ द राइट डाइगेस्टिक मसल and left lateral boundary is formed by the anterior belly of the left digestic muscles, ये anterior belly है। This is the submental triangle, ये submental triangle, ये बेस हो गया, ये चिन हो गया। अब इसका जो कंटेंट है सबमेंटल लिम्फ नोड, सबमेंटल लिम्फ नोड जो है ये 2 से 4 2 to 4 छोटे छोटे जो है सबमेंटल लिम्फ नोड होते हैं और सबमेंटल वेन होता है और एक जो है इंटीरियर जुगुलर वेन होता है। तो एक लिम्फ नोड होता है इसमें, सबमेंटल लिम्फ नोड, सबमेंटल वेन और इंटीरियर जुगुलर वेन। दीज आर 3 कंटेंट्स ऑफ द सबमेंटल ट्रायंगल। तो सबमेंटल ट्रायंगल के 3 कंटेंट होते हैं। एक लिम्फ नोड होता है जिसका नाम है सबमेंटल लिम्फ नोड, 2 वेन होता है, सबमेंटल वेन और इंटीरियर जुगुलर वेन। दूसरा ट्रायंगल है डाइगेस्टिक ट्रायंगल। तो डाइगेस्टिक ट्रायंगल जो है ये इसका जो सुपीरियर बाउंड्री है, ये एंगल ऑफ मैंडिबल जो है, एंगल ऑफ मैंडिबल और ये मैस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो दिस इज द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द डाइगेस्टिक ट्रायंगल। और उसके बाद में जो है ये जो एंटेरो इंफीरियर बाउंड्री है, एंटेरो इंफीरियर बाउंड्री, दिस इज formed by the anterior belly of the digestive muscle। ये जो है एंटेरो इंफीरियर बाउंड्री है, आगे का और नीचे का। तो आगे का और नीचे का जो है एंटेरो इंफीरियर बाउंड्री को बनाता है डाइजेस्टिव मसल का इंटीरियर बेली बनाता है, और जो पीछे का जो है मतलब पोस्टीरियर इंफीरियर बाउंड्री फॉर्म बाय द पोस्टीरियर बेली, ये पोस्टीरियर बेली है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव मसल का पोस्टीरियर बेली है और ये इंटीरियर बेली है। ये इंटीरियर बेली ऑफ द डाइजेस्टिव मसल्स और पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइजेस्टिव मसल्स। तो इंटीरियर बेली ऑफ द डाइजेस्टिव मसल्स फॉर्म्स द एंटेरो इंफीरियर, यानी आगे भी है और नीचे भी है। तो एंटेरो इंफीरियर बाउंड्री है और पोस्टीरियर इंफीरियर बाउंड्री पीछे है और नीचे है। ये पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइजेस्टिव मसल्स है। और सुपीरियर बाउंड्री जो है, ये जो लाइन है एंगल ऑफ मैंडिबल और ये जो मतलब मैस्टोइड प्रोसेस है, दिस इज द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रायंगल। अब इसकी जो मेन कंटेंट है, एक सबमैंडिबुलर जो है सैलिवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड है, दूसरा सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड है, तीसरा फेशियल वेन है और चौथा फेशियल जो है मतलब आर्टरी है। तो फेशियल आर्टरी और फेशियल वेन ये डाइजेस्टिव ट्रायंगल का जो है मेन कंटेंट है। और 12वां क्रेनियल नर्व है हाइपोग्लॉसल नर्व, और 9th क्रेनियल नर्व है ये ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, और 10th क्रेनियल नर्व है वेगस नर्व। तो डाइजेस्टिक मसल्स में 9th 10th और 9th यानी कि ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, 12th यानी कि वेगस नर्व और 12th यानी हाइपोग्लॉसल नर्व। तो 9वां 10वां और 12वां जो है 9, 10 और 12 ये 3 जो है मतलब क्रेनियल नर्व जो है इसमें डाइजेस्टिव ट्रायंगल में पकड़े होते हैं। और उसके बाद में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी।
तो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांच भी डाइजेस्टिव ट्रायंगल में रहते हैं, जो नेक का ब्लड वेसल्स मेन ब्लड वेसल्स होता है। तो एक्सटर्नल और कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और उसके बाद इंटरनल जूलर वेन होता है, इंटरनल जूलर वेन होता है, और पैरोटिड ग्लैंड का जो है लोअर पार्ट होता है। पैरोटिड ग्लैंड जो है ये लेटरल रेमस ऑफ द मैंडिबल बोन पे प्रेजेंट होता है अपर पार्ट, लेकिन लोअर पार्ट जो है ये डाइजेस्टिव ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद थर्ड जो ट्रायंगल है वो है कैरोटिड ट्रायंगल। तो कैरोटिड ट्रायंगल का जो है बाउंड्री जो एंटेरो-सुपियर बाउंड्री है, ये क्या नाम है, एंटेरो-सुपियर बाउंड्री है। ये कौन बनाता है? कैरोटिड ट्रायंगल का एंटेरो-सुपियर बाउंड्री फॉर्म रहेगा ये पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइजेस्टिव मसल, पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइजेस्टिव मसल्स है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिव मसल्स। और ये जो एंटेरो इंफीरियर बाउंड्री फॉर्म बाय द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहॉइड। तो ये एंटेरो इंफीरियर बाउंड्री है जो कि सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहॉइड मसल होता है। और इसका जो मीडियल बाउंड्री है दिस इज फॉर्म बाय द स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल्स का लोअर। तो स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल्स का लोअर पार्ट बनाता है। और इसका जो मेन कंटेंट है कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, और कैरोटिड साइनस है, कैरोटिड बॉडी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल जूलर वेन है, कॉमन फेशियल वेन है, और फेरेंशियल वेन है, लिंगुअल वेन है, और 10th 11th 12th पेरिनियल नर्व है, डीप सर्वाइकल फेसिया है। और चौथा ट्रायंगल है ये मस्कुलर ट्रायंगल यानी कि अजला मुसल्लस अजली। इसका जो है जो बाउंड्री है, तो जो मीडियल बाउंड्री है एंटीरियर मिड लाइन, ये हाइयोइड बोन से लेकर के और स्टर्नम तक एक लाइन खींचते हैं, ये एंटीरियर बाउंड्री है। और इसका जो है जो मतलब सुपीरियर बाउंड्री है, सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहॉइड मसल बनाता है। और इसके बाद इसका जो इंफीरियर बाउंड्री है ये लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल बनाता है। और इसका जो मेन कंटेंट है इसका इंफ्रा हाइयोइड मसल्स, 4 इंफ्रा हाइयोइड मसल्स होते हैं। एक जो है ये स्टर्नोहाइयोइड मसल्स और स्टर्नोथायराइड मसल्स और थायरोहाइड मसल्स और ओमोहाइड मसल्स। देयर आर 4 मसल्स present in the muscular triangle. Suprahayoid, sternohyoid muscles, sternothyroid muscles और thyroid muscles, omohyoid muscles. और these are 4 muscles are supplied by the C1, C2, C3 nerve. In these words I want to